फिरोज पार्टी ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत 3 आरोपियों को मुंबई के किला कोर्ट में आज उनकी पेशी होने वाली। अब से थोड़ी देर में एनसीबी की टीम आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप सबसे पहले एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। मुंबई के किला कोर्ट में मौजूद है हमारे संवाददाता अजय दुबे, एनसीबी के दफ्तर में मौजूद है हमारे संवाददाता सूरज ओझा, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम जानकारी ये दे दें कि थोड़ी ही देर में किला कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि एनसीबी की टीम आरोपियों को लेकर किला कोर्ट पहुंच चुकी है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो अजय दुबे हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उन्हीं का मैं रुख कर लेती हूं। अजय, एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है, कितनी देर में पेशी होनी है, क्या कुछ और डिटेल है हमारे पास? देखिए, निश्चित ही अगले कुछ मिनटों में पेशी की जो प्रक्रिया है शुरू हो जाएगी। एनसीबी से निकलने के 5 मिनट के अंदर, क्योंकि बेहद नजदीक है एनसीबी से किला कोर्ट ठीक जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है उसमें पहुंची है पुलिस की टीम। एनसीबी की टीम साथ में लेकर पुलिस की सुरक्षा के भी जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, और जो जो दूरी में आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं उसी के नजदीक कोर्ट में लेकर उसी गाड़ी से वहां पर पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि जो सिलसिला शुरू होगा आगे कोर्ट में पहुंचने के बाद अगले कुछ मिनटों में वो भी शुरू होने वाला है। तो अब नजर रहेगी जो कोर्ट में जो वकील मौजूद हैं, आर्यन खान के खुद के भी वकील मौजूद हैं, एनसीबी के वकील मौजूद होंगे, तो क्या वो पूरी प्रक्रिया रहेगी। अगले कुछ मिनटों में स्थिति स्पष्ट दिखाई देगी। शिरीन, अच्छा, ये बताइएगा कि 3 आरोपियों को यहां पर लाया गया है अभी, क्योंकि देखिए सारी चीजें मेमो भी एनसीबी ने जारी कर दिया है। क्या लग रहा है अभी यहां से अब होगा क्या अब आगे? देखिए, 3 आरोपियों को लेकर निकली, हम जब चेस कर रहे थे तो हमारे फ्रेम पे भी दिखाई दिए वो तीनों, जिसमें बीच में आर्यन खान भी बैठे हुए थे। गाड़ी के बीच के हिस्से में 2 पुलिसकर्मियों के बीच में। महत्वपूर्ण क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा कि जो कोर्ट ने, जो एनसीबी ने अपनी तरफ से धाराएं एक्ट के तहत लगाई हैं, उसमें क्या कुछ कार्रवाई, उसके तहत क्या मांग जो है एनसीबी करेगी कोर्ट से, उसी का इंतजार रहेगा। उनकी मांग जो पूरी सुनवाई की प्रक्रिया होगी अगले कुछ मिनटों में शुरू होने वाली है। एबीपी सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने के संग अंदर जो कुछ चर्चाएं चलेंगी, कोर्ट का जो दिशा रहेगा उस विषय में लगातार अपडेट करता रहेगा अपने दर्शकों को। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। सूरज, आपके पास भी मैं आती हूं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि पेशी के दौरान एनसीबी मांग करेगी आर्यन की रिमांड की, आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी कोर्ट में एनसीबी। ये बड़ी जानकारी, आर्यन खान की वो रिमांड की मांग करेगी कोर्ट में, क्योंकि अब से थोड़ी देर में पेशी होनी है। कोर्ट में मौजूद है एनसीबी और उनके साथ आर्यन खान भी मौजूद है और आर्यन खान को पेश करना है कोर्ट के सामने। और जब वहां पर, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए एनसीबी की कोशिश ये होगी कि कोर्ट की तरफ से उन्हें आर्यन खान के रिमांड मिले, ताकि इस केस का और भी खुलासा हो सके और भी लोगों तक पहुंचा जा सके। सूरज से मैं बात कर लेती हूँ इस खबर पर। सूरज, शिरीन, बिल्कुल जिस तरह से आर्यन खान को पकड़ा है, उनको कंजम्पशन का चार्जेस लगाया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर आर्यन ने ये ड्रग्स कहाँ से लिया। तो एनसीबी को ये भी पता लगाना है कि आगे की ये लिंक कैसे जुड़ती है। इसी सब चीज़ के लिए आर्यन खान से इतने देर तक पूछताछ हुई। अब पूछताछ के बाद आज कोर्ट पे पेश किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में ही सुनवाई शुरू होगी। एनसीबी के जो सूत्र बताते हैं कि कोर्ट में एनसीबी आर्यन की कस्टडी की मांग करेगी कि उसकी कस्टडी दी जाए, क्योंकि हमें उनसे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए कि आखिर वो इस पूरे ग्रुप का हिस्सा कैसे है, क्या उसके साथ और भी लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और अगर लेते हैं तो किस पेडलर से ड्रग्स खरीदते हैं। अच्छा, इसका मोटिव ये होता है कि हर एक पॉइंट पर अगर अटैक किया जाए तो ड्रग पेडलर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा सकती है। बस इसी चीज़ पर एनसीबी वर्कआउट कर रही है। उन्होंने आर्यन खान को पकड़ तो लिया है, लेकिन उसकी जो पूरी लिंक है उसे तोड़ना है, जो सबसे बड़ा चुनौती है एनसीबी के लिए। इसीलिए कस्टडी की मांग की जाएगी, ताकि कस्टडी मिले, पूछताछ की जाए। और आपको ये भी बता दें शिरीन, कुछ समय पहले एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर, सस्पेक्टेड ड्रग पेडलर को अपनी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और आर्यन की कस्टडी लेने के बाद दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा के कन्फ्रंट भी किया जाएगा, ताकि और भी चीज़ें निकले कि ये ड्रग पेडलर कहाँ से ड्रग्स लेता था, क्या ये एक सिर्फ मीडिएटर था, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एनसीबी ने ऐसे लोग को गिरफ्तार किया है जो ड्रग पेडलर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मीडिएटर होता था। इसका काम होता है ड्रग पेडलर से ड्रग्स लेना और वो ड्रग्स सेलिब्रिटी या हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लड़कों को डिलीवर देना। तो इस तरह का पूरा एनसीबी का प्लान ऑफ एक्शन है, जिसे उसकी कस्टडी मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा। शिरीन, अच्छा सूरज, एक और जानकारी मैं चाहती हूँ आपसे। 3 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया और उसके बाद मेडिकल भी हो चुका है, पेशी उनकी हो रही है, लेकिन जो 5 हैं बाकी जो अभी भी हिरासत में, उनसे भी क्या पूछताछ अभी भी हो रही है उन 5 से?
जी बिल्कुल शिरीन, उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। मुझे लगता है कि पूछताछ को थोड़ा विराम दिया गया होगा, क्योंकि एनसीबी की टीम कुछ कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में गई है और कुछ टीम अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। ऐसे में फिलहाल तो उनसे पूछताछ नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे ही अगर उन्हें आर्यन और दूसरे आरोपियों की कस्टडी मिलती है, उन्हें यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद इन सारे आरोपियों को एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट किया जाएगा और जिन जिन लोगों को डिटेन करके एनसीबी लाएगी, जैसे ड्रग पेडलर हो गया, मीडिएटर हो गया, उन लोगों से भी एक दूसरे से कन्फ्रंट कराया जाएगा। एनसीबी को जो सबूत चाहिए वो सबूत जैसे ही उन्हें मिल जाएंगे, बाकी के पांचों का क्या निर्णय लेना है, अगर सबूत मिलते हैं, जैसे सबूत इन तीनों के खिलाफ मिले, उन पांचों को भी गिरफ्तार दिखा दिया जाएगा। अगर नहीं मिलते तो उस हिसाब से लीगल कार्रवाई की जाएगी, जो इस बात का एनसीबी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन शिरीन, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इमारत है, इसकी तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, जहाँ पर इन पाँचों आरोपियों को, पाँचों सस्पेक्ट को रखा गया है, जिन्हें हिरासत में रखा है। उनसे कल रात 1 बजे से ही पूछताछ की जा रही है। एनसीबी का मेन मोटिव है कि इनसे उन सारी तमाम जानकारियां इकट्ठा की जाए कि ड्रग पेडलर कौन है, इन हाई प्रोफाइल सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड होते हैं, साथ ही ऐसी पार्टीज, जो एक पार्टी यहाँ पर हुई है, अगर ये अभी ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, इसके पहले भी इन्होंने किया होगा, तो पार्टियाँ कहाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या नए मोड होते हैं पार्टी के, इन तमाम चीज़ों की लिस्ट लेना चाहेगी उनसे। साथ ही इनके मोबाइल फ़ोन से फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा और जो चैट्स होते हैं, व्हाट्सएप चैट, इन्होंने ड्रग्स से रिलेटेड क्या क्या बात की होगी, क्या ड्रग्स का इस्तेमाल ये डायरेक्टली चैटिंग में करते हैं या फिर कोई कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए एनसीबी उनसे और भी पूछताछ करेगी और एक एक बिंदुओं को जोड़कर इस पूरे रिंग को कंप्लीट करके इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम एनसीबी कर रही है। अच्छा सूरज, एक बात बताइएगा, जिन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है, एनडीपीएस की जो धारा है 8C, 20B और 27, ये कैसी धाराएं हैं? जमानत मिलती है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें ज़मानत मिल जाती है, लेकिन अगर एनसीबी मजिस्ट्रेट को ये कन्विंस करे, जो 8C होता है कंजम्पशन के लिए भी होता है, पोजीशन के लिए भी होता है, कंजम्पशन यानी पीने के लिए या फिर अपने पास रखने के लिए, इन तमाम अलग अलग कंडीशंस होती है जिसमें 8C लगाया जाता है। बाकी जो धाराएं हैं उसमें से एक धारा तो ये है पनिशमेंट के लिए होती है, यानी अगर आप कंजम्पशन के समय पकड़े गए, मतलब 8C आप पर है, तो जो तीसरी धारा है वो आप पर लग जाती है ताकि आपको पनिशमेंट मिले। 6 महीने तक की पनिशमेंट होती है इसके अंदर, ये बेलेबल ऑफेंस है, बेल हो जाती है आसानी से। लेकिन एनसीबी ये कन्विंस करेगी कि आखिर इन्हें कस्टडी क्यों ना दी जाए। अगर इन्हें कस्टडी ना देकर इन्हें जेसी में भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है डिफेंस का एडवोकेट बेल एप्लीकेशन कोर्ट में देगा कि हमारे क्लाइंट को आप जमानत पे रिहा कर दीजिए। इसके बाद अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है तो रिहा आज ही कर सकता है। अगर कोर्ट ने डेट दे दी कि आज हॉलीडे कोर्ट है, कल जो आपका एक्चुअली कोर्ट है, एनसीबी का कोर्ट है, वहाँ ले जाइए, वहाँ पर सुनवाई होगी, तो कल लेकर जा सकते हैं। ऐसे में ये होता है कि अगर आर्यन खान, मान लीजिए आर्यन खान को बेल हो जाती है, एनसीबी को जिस रिंग का इंतजार है, जो रिंग कंप्लीट करना चाहती है, जो दूसरे पॉइंट्स को पकड़ना चाहती है, वो मिटाए जा सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, मोबाइल के चैट्स मिटाए जा सकते हैं, ईमेल में अगर कुछ हुआ होगा वो मिटाए जा सकते हैं। तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एनसीबी कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि कस्टडी मिले, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे जानकारी जो लेनी है वो ले सके, सबूत न मिट सके। तमाम चीज़ें हैं, डिपेंड करता है एनसीबी कैसे कन्विंस करती है, उस पर कोर्ट क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, अजय दुबे भी हैं क्योंकि वो उस वक्त कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। अजय, कोई और हलचल, कोई और जानकारी मिल रही है? देखिए, कोर्ट के अंदर जैसा कि हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने अंदर से हमें ये बताया है कि अंदर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो आर्यन के वकील हैं उन्होंने 5 मिनट का समय मांगा है, जिसके आधार पर जो जज हैं उन्होंने समय दिया, उन्हें 5 मिनट का समय दिया। और अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, वो खुद भी मौजूद हैं और उनके संग जो दूसरे अधिकारी महत्वपूर्ण है वो भी कोर्ट के अंदर पहुंचे हुए। तो अभी जो समय उन्होंने मांगा है उस समय के पूरे होने का इंतजार कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और बस पेशी थोड़ी देर में हो जाएगी। अच्छा अजय, मुझे एक बात बताइएगा, जैसा मैं बात कर रही थी तो सूरज भी उसका जिक्र कर रहे थे कि एनसीबी रिमांड की मांग तो करेगी, कोशिश पूरी होगी कि आर्यन की रिमांड उन्हें मिले ताकि वो आगे इन तारों को जोड़ने की कोशिश करें। पर क्या वो महत्वपूर्ण बातें हैं या वो पॉइंटर्स कौन कौन से हैं जो उठाए जाएंगे, रखे जाएंगे कोर्ट में एनसीबी की तरफ से? देखिए,
इस पूरे घटनाक्रम को मैंने जैसे जब से ये पूरा बॉलीवुड का एंगल शुरू हुआ है उससे अगर जोड़ते हुए देखें कि जब जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, चाहे वो रिया का मामला रहा, उसके बाद भारती भी आई थी, कई सारे दूसरे फिल्मों से जुड़े सीरियल से जुड़े लोग थे, जो ज्यादातर मामला था वो कंजम्पशन से जुड़ा हुआ था। तो उसमें रिया के अलावा जो दूसरे लोग थे बेहद सीमित समय के लिए वो जो जुडिशियल कस्टडी या फिर जो अपनी तरफ से एनसीबी उन्हें बुलाती थी फिर से पूछताछ करने के लिए, तो जो ये पूरी प्रक्रिया होती थी बेहद सीमित समय के लिए होती थी, क्योंकि बड़ा कोई रैकेट, जब तक कोई रैकेट की बात सामने निकल के ना आए, खरीद फरोख्त में जोरदार इनकी जो भूमिका है वो निकलकर सामने ना आए, ऐसी स्थिति सामान्य स्थिति में कंजम्पशन का मामला बनता है और ऐसे में थोड़े समय का वो पूरी प्रक्रिया होती है। जो बेल है बेहद सहूलियत से मिल जाती है। इंतजार इस सुनवाई की शुरुआत होने का है, उसके बाद अंदर जो पूरी भूमिका बनेगी उसके आधार पर आर्यन खान के संग अब आगे क्या होगा वो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, हमारे सभी सहयोगी हैं, एक सहयोगी जो कोर्ट के अंदर है, जैसे अजय भी बता रहे थे, रौनक कुकड़े कोर्ट में है और वो वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो अजय दुबे तक पहुंचा रहे हैं और अजय दुबे हम तक बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है वहां पर। अजय, कुछ कोई और बात आपके रौनक से हुई है क्या इस बीच? आपने बताया कि अभी कोर्ट से इजाजत मांगी है वकील ने बात करने के लिए। देखिए अभी कोई जी जो 5 मिनट का मैंने जिक्र किया उसके ही खत्म होने का इंतजार अभी कोर्ट में जारी है। जैसे ही कोई नया अपडेट होगा, रौनक कोई नई सूचना देंगे हमें तो उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि जो उन्होंने समय मांगा है उसका इंतजार किया जा रहा है कि जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सूरज, क्या कंजम्पशन को लेकर भी कोई रूल है, कोई नियम ऐसा कहता है कि कितना कंजम्पशन हो तो माफ किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा रूल कुछ कहती है क्या, नियम कोई कहता है क्या कंजम्पशन को लेकर? नहीं, नियम की माने तो कंजम्पशन को लेकर नियम नहीं, कंजम्पशन तो कंजम्पशन होता है। इसके अलावा जो आप पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन में नियम होते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो कमर्शियल क्वांटिटी का केस बनता है, कम क्वांटिटी होती है तो उस हिसाब का केस बनता है। लेकिन कंजम्पशन में देखा जाता है कि इसने कितना कंज्यूम किया है, कितना इसके पास से मिला है, तो क्योंकि कंजम्पशन के समय एक समय में आदमी कितना ही कंजम्पशन कर लेगा, तो कंजम्पशन को लेकर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। साथ ही जो अजय दुबे बता रहे थे कि रौनक कुकड़े ने जिस तरह की जानकारी दी कि जो डिफेंस एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट से मिलना चाहता है 5 मिनट के लिए, तो वो समझेगा कि आखिर कोर्ट उसने एनसीबी के सामने क्या कुछ बताया है और ऐसी क्या चीज़ है जिसका जो पॉइंट पकड़कर वो आर्ग्यूमेंट कर सकता है, ताकि एनसीबी को खुद की कस्टडी ना मिले और डिफेंस ये कन्विंस करने में चला जाए कि एनसीबी ने इतने घंटों तक पूछताछ की है, इन्हें ये पता चली है जो मेरे क्लाइंट ने सारी बातें बता दी है। ऐसे में अब एनसीबी को कस्टडी देने से कोई मतलब नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए ही डिफेंस का जो एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट से इन पर्सन मिलना चाहता होगा 5 मिनट के लिए। तो उस 5 मिनट में वो पूरी बात पूछेगा कि एनसीबी में क्या कुछ हुआ, एनसीबी ने क्या कुछ उससे पूछा, इसने एनसीबी को क्या कुछ बताया। जी ठीक है, सूरज बता रहे थे कि आखिर नियम क्या कहता है, अजय ये बता रहे हैं कि आखिर कोर्ट में फिलहाल क्या चल रहा है। रौनक अंदर है, रौनक भी सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए एनसीबी के वकील का आपने जिक्र किया और एनसीबी के वकील जो हैं अद्वैत सेठाना, उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये पूरा घटनाक्रम था कोर्ट को उस बात से अवगत कराया वकील ने बताया कि जो पूरा जो ऑपरेशन था वो जो है वो शुरू हुआ 10 बजे से और लगभग आज दिन में 2 बजे तक चला है और इस पूरे मामले में लगभग 8 लोगों को पकड़ा गया। जो पूरा घटनाक्रम जिस पर हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं अभी एनसीबी के वकील ने वो पक्ष रखा है कोर्ट के सामने। श्रील, ठीक है, तो देखिए अजय यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि एनसीबी की तरफ से अभी जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। सूरज, मैं आपके पास आऊंगी, आपको क्या लग रहा है, मतलब एनसीबी की तरफ से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, कौन कौन सी अहम बातें रखी जाएंगी कोर्ट में ताकि रिमांड मिलने में आसानी हो? जी बिल्कुल, अभी तो वो घटनाक्रम समझाएंगे। जैसे कि एडवोकेट अद्वैत सेठाना ने कोर्ट को बताया कि कल 2 अक्टूबर को 10 बजे से इन्होंने कार्रवाई शुरू की जो रात के 2 बजे तक चली। 2 बजे के बाद ये आरोपियों को 8 लोगों को यहाँ पर अपनी हिरासत में लिया, एनसीबी के दफ्तर लाए, उसके बाद उनसे पूछताछ की गई, ड्रग पेडलर्स के नाम आए, तो वो पूरा घटनाक्रम समझाएंगे कि ये चीज़ की गई, फिर पंचनामा किया गया, पंचनामा में हमको ये चीज़ें मिली। अब उन्हें वो एंड में ये लिखेंगे कि उन्हें कस्टडी इनकी क्यों चाहिए। तो कस्टडी में ये बता सकते हैं, जिस तरह के एनसीबी के लोग बता रहे हैं, कि आखिर उन्हें जानना होगा कि आर्यन खान के साथ साथ और ऐसे कितने लोग हैं जो सेम ड्रग पेडलर से ड्रग लेते हैं।
अगर उसके साथ और भी कोई है तो मतलब तमाम रिंग लीडर से लेकर ड्रग पेडलर से लेकर मीडिएटर तक लेकर हर किसी का पता लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही इन लोगों का जो कोई ग्रुप होता होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होता होगा, सोशल मीडिया ग्रुप होता होगा, तो उसको समझना बूझना काफ़ी ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि ये पता चल पाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं और वो किस किस ड्रग पेडलर्स के कनेक्शन में है, जिस वजह से इन सबको पकड़कर वो जो पूरी खेप है उसे साफ किया जा सके। देखिए, बिल्कुल जो तारीख आपने बताई है उसी तारीख की मांग एनसीबी ने जो है की है कोर्ट से। 5 अक्टूबर तक की कस्टडी की मांग की है और जो सूरज बता रहे थे कि क्या कुछ वो पूरा ब्यौरा रहेगा जो कोर्ट के सामने रखेंगे, जिसके आधार पर मांग करेंगे कस्टडी की। इसी तरीके से जो वकील ने उन्होंने बताया है कि जो लोग थे आपस में जुड़े थे, हमने उनका ट्रैक किया है, इस आधार पर हमने एक दूसरे व्यक्ति को भी पकड़ा है और इसके आधार पर जो पूरे संवाद की चैन बनी, ड्रग की एक पूरी चैन बनी है और कोर्ट से इसी आधार पर उन्होंने मांग की है कि 5 अक्टूबर तक की कस्टडी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये थोड़ा चौंका रहा है, ये थोड़ा सा चौंका रहा है कि सिर्फ 2 दिन की कस्टडी मांगी है एनसीबी ने 5 तारीख तक। देखिए, इसके विषय में जब समीर वाडखेड़े बाहर निकलेंगे उनका पक्ष जाना जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जो मुख्य है 8 लोगों में से अभी 3 लोगों को इन्होंने ले लिया है अपने उसमें कागज में, उन्होंने गिरफ्तारी दिखा दी है, उनको कोर्ट में लेकर आ गए हैं। तो जो 5 बाकी बचे लोग हैं, जो पूरी भूमिका है, जो पूरा एनसीबी का काम है, अभी प्राथमिक तौर पर 3 लोगों को लेकर था। 2 दिन की कारण ये देखिए, अभी जो ये संवाद और है उसको भी जानेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इतने समय की बात की। क्योंकि जो उनकी बरामदगी है 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 जो पिल्स है एमडीएमए की, ये सब उनके संग मिली है। तो जो और वकील ने कहा है कोर्ट से, उन्होंने ये भी बात कही है कि पहले दिन की जांच में जो चैट है, जो फोन पे संवाद है, उसके आधार पर मालूम चल रहा है कि जो डीलर से है उससे संपर्क में थे, जिससे खरीदना था उससे लगातार संपर्क कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो इस आधार पर उन्होंने पूरी बात कही है और ये जो संवाद है लगातार चल रहा है। अभी जो है महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो एनसीबी के वकील है वही अपना पक्ष जो है लगातार सामने रख रहे हैं और उसी आधार पर ये पूरी बातचीत है। श्री ठीक है सूरज, मैं यही सवाल आपसे भी समझना चाहती हूँ, मतलब अब कस्टडी मांगेगी एनसीबी, ये तो देखिए साफ था, लेकिन अभी यहां पर जो बता रहे हैं अजय कि 2 दिन की स्टडी 5 अक्टूबर तक, मतलब सिर्फ 2 दिन की, क्या मतलब केस कमजोर दिख रहा है या फिर इससे ज्यादा पूछताछ में कुछ हासिल नहीं होगा, क्या समझ आ रहा है? शिरीन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कंजम्पशन का केस है। कंजम्पशन का केस बेलेबल होता है, इसमें कस्टडी मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए, इसको पूरा समझना होगा, हम ये नहीं कह सकते कि केस कमज़ोर है। कंजम्पशन करने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे कोई भी हो, अगर कंजम्पशन में पकड़ा जाता है तो वो बेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन उसके रिंग को समझने के लिए एनसीबी को उनकी कस्टडी की ज़रूरत होती है। इसी वजह से वो कन्विंस करती है कोर्ट को कि सर, हमें पता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन हमें एटलीस्ट कम से कम 2 दिन की तो कस्टडी दीजिए ताकि हम उससे पूछताछ कर सकें, वो किस किस से कनेक्टेड है, इन चीज़ों का पता लगा सके। एनसीबी ने कोर्ट में ये भी बताया कि उन्हें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस मिले हैं, क्योंकि कुछ और जानकारी आ रही है कि कोर्ट में ये बताया गया एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से कि उन्होंने वो चैट रिट्रीव कर ली है, उस चैट को उन्होंने हासिल कर लिया है जिसमें ड्रग्स देने और लेने के बीच की बातचीत हो रही है। अजय जी बिल्कुल, जिक्र जैसा कि मैंने किया, चैट को ट्रैक किया, चैट के आधार पर एक व्यक्ति से भी उन्होंने संपर्क किया, उसको भी उठाने की प्रक्रिया जारी है। रेड का जिक्र सूरज करे थे। एक नई बात क्या है कि जो वकील है उन्होंने ये भी कोर्ट से कहा है कि एक्यूज जो है उन्होंने वॉलंटरी स्टेटमेंट अपनी तरफ से दिया है। तो ये जो 2 दिन का समय है उनके जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति से ड्रग्स को लेकर संपर्क संवाद हो रहा था उसको भी पकड़ा है, तो अब दोनों को सामने रखकर जो एक पूछताछ होगी, एक जो पूरी चैन बनाने की कोशिश होगी, ड्रग का जो ये पूरा खेल है उसको जानने की कोशिश होगी। इसके तहत जो वकील है वो जो कोर्ट है, एनसीबी के वकील कोर्ट से मांग कर रहे हैं 2 दिन की, जिस कस्टडी का जिक्र किया गया 5 तारीख तक की उसमें। अच्छा, उसमें क्या मतलब क्या कबूला किया गया है? बातचीत कबूली गई है या फिर ड्रग्स के लेन देन को कबूला गया है, क्या किया गया है? देखिए, उनको जो व्हाट्सएप चैट में जिस व्यक्ति का जिक्र किया, जिस व्यक्ति से वो संवाद कर रहे थे, अभी जो वकील ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा, अगर उस विषय पर केवल बात करें तो उस चैट के आधार पर उस व्यक्ति को ट्रैक किया गया। सूरज ने बताया कि नवी मुंबई में और सबब इलाके में भी अलग अलग जगह पर रेड जो एनसीबी की टीम है लगातार कर रही थी। तो अभी जो चैट के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ा गया है, मैं प्राथमिक तौर पर स्पष्ट करूं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है और ये जो अभियुक्त थे तीनों जिनको अभी कस्टडी की मांग कर रही है कोर्ट में एनसीबी, उनको सामने बैठाना अभी प्राथमिकता है एनसीबी की तरफ से। उसके तहत ये पूरी जो मांग है एनसीबी की तरफ से कोर्ट में रखी गई। श्री
सूरज, यानी कि देखिए लगातार छापेमारी तो जारी ही है। अब इस चैट को रिट्रीव करने का मतलब ये हुआ कि उस डीलर तक पहुंचने की भी पूरी कोशिश एनसीबी कर रही होगी ताकि आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो। जैसा आप बता रहे थे, कोशिश ये भी है। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए ये वो चैट्स है जो शायद डिलीट नहीं हुए थे, वो इनको रिट्रीव हुए। इसके बाद अब ये मोबाइल फॉरेंसिक में भी भेजा जाएगा ताकि ऐसे भी चैट को रिट्रीव किया जा सके जो शायद डिलीट किया हो। इसके अलावा एनसीबी ने कोर्ट में ये भी बताया कि उन्हें कुछ ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी मिले हैं जिसकी जांच करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पर देखिए एक मनी ट्रेल भी आ गया कि ये जो पैसे ये लड़के ड्रग्स के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे ये पैसों का फ्लो होता है। तो ये भी एनसीबी जानना और समझना चाहती है। और एनसीबी ने अपने कोर्ट में ये भी कह ही दिया कि देखिए सर, हमें पता है कि बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन हमें कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है ताकि पता लगा सके कि ये आखिर ये कितना गहरा कुआं है। और साथ ही इसमें ये भी पता चला है कि एनसीबी ने कहा कि हमारे पास ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि ये सारे आरोपी एक दूसरे से कनेक्टेड थे। तो उन्हें इन सारे लोगों की चीज़ों को पता लगाना है कि ये कब से कनेक्टेड थे, अब तक कितने का ड्रग्स खरीदा और वो पैसे कहाँ गए। तो तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं उसको कोरोबोरेट करना ज़रूरी है दूसरी चीज़ों से, और अगर कोई सस्पेक्ट मिलता है तो उसके सामने कन्फ्रंट भी इनको कराना है। तो तमाम चीज़ें कराने के लिए एटलीस्ट 2 दिन का समय मिल जाए, इस बात के लिए एनसीबी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है। जी ठीक है अजय, कोई और जानकारी बताते जाइए जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि रौनक अंदर है और वहां से आपके पास इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। देखिए एक नया अपडेट जो रौनक ने दिया है वो ये कि 3 लोग थे, उनमें मुनमुन भी थी, तो उनकी तरफ से कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुए थे। ये जो अभी एक अपडेट है, कोई वकील पेश नहीं हुए तो उनको कोर्ट की तरफ से एक वकील अपॉइंट किया जाएगा। अभी एक ये नया अपडेट हुआ है क्योंकि कोई वकील उनकी तरफ से पेश नहीं हुआ है, तो ये एक अभी इस पूरे मामले में नया अपडेट आया है। ठीक है, तो क्या अभी एनसीबी की तरफ से ही पक्ष रखा जा रहा है या फिर सतीश मानचंदे ने बोलना शुरू किया है? अभी तक जो सूचना सामने आई है, जो एनसीबी की जो वकील हैं, उन एनसीबी के वकील की तरफ से अब तक पक्ष रखा गया है। इस पूरे मामले में क्या मिला, क्या बातचीत हुई, क्या सबूत इकट्ठे किए, सबूतों के आधार पर क्या कार्रवाई हो रही है और कस्टडी क्यों चाहिए, कब तक की कस्टडी चाहिए, ये सारा पक्ष अब तक एनसीबी के वकील ने रखा है। अब देखना होगा कि इसके जवाब में जो आर्यन खान है उनके वकील और इस पूरे मामले में जो अगर कोई दूसरा वकील भी 3 क्योंकि लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगर कोई दूसरा वकील हो तो वो क्या कुछ पूरे पक्ष रखते हैं, उसी का इंतजार है। ठीक है, अच्छा सूरज, क्योंकि ये मामला भी देखिए लंबा खिंच सकता है, अभी तो अंदर वकीलों को लेकर ही वकील अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं, फिर आखिर रिमांड मिलेगी। लेकिन अभी जो एक बेस बना हुआ है इस पूरे केस का, क्या लग रहा है आपको कि रिमांड मिलने में आसानी होगी एनसीबी को? देखिए अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब सतीश माने शिंदे ने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया है। डिफेंस के एडवोकेट है, अब वो किस तरह से अपने आर्ग्यूमेंट को लेकर जाते हैं, किस तरह से मैजिस्ट्रेट को कन्विंस करते हैं, ये देखने लायक होगा। अभी इस पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कोर्ट कस्टडी देगी या नहीं देगी। कई ऐसे केसेस में ऐसा भी होता है कि कस्टडी मिल जाती है क्योंकि एनसीबी इतने सारे सबूत ला के रख देता है कि भले ये मामले छोटे हैं, कंजम्पशन का मामला है, लेकिन उन्हें बहुत सारे सबूत मिले हैं। अगर इन सबूतों पर वर्कआउट किया जाए तो ये बहुत बड़ा नेक्सस हाथ में आ जाएगा। समाज का एक बड़ा तबका जो एक बड़ा सेक्शन है वो इससे प्रभावित है। तो ऐसे ग्रेविटी जितनी बड़ी हो जाती है, कहने को एक छोटा केस है लेकिन इसके पीछे की ग्रेविटी बड़ी होती है। तो एनसीबी एक बड़ी ग्रेविटी को कोर्ट के सामने रखता है कि अगर उन्हें कस्टडी मिलती है तो ये इतने सेक्शंस को बचाया जा सकता है, ड्रग्स के रिंग को तोड़ा जा सकता है। लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि सतीश माने शिंदे जो डिफेंस के एडवोकेट है वो अपनी क्या दलीलें रखते हैं, वो कोर्ट को क्या बताते हैं। आपने जानकारी दी कि सतीश मान शिंदे ने अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। अजय के पास चलती हूँ। अजय, क्या हो रहा है अंदर, कोई इंफॉर्मेशन? सतीश मानशिंदे शुरू कर चुके हैं कि अपनी तरफ से बात रखना? देखिए अभी जो अपडेट मुझे मिला है उसमें एनसीबी के पक्ष के बाद जो दूसरा वकील नहीं है उनके लिए कोर्ट की तरफ से वकील उपलब्ध किया जाएगा, ये अपडेट आया है। इंतजार है कि जो सतीश माने शिंदे अपना पक्ष रख रहे हैं वो सूचना जो है हम तक पहुंचे, जिसके बाद हम दर्शकों तक लेकर जा सके। उस सूचना को इंतजार उसी सूचना का है। अभी तक जो एनसीबी है उसने अपना पक्ष रखा और उसी का इंतजार है कि अगली क्या सुनवाई, अगले क्या जो पक्ष है वकीलों की तरफ से रखे। अच्छा अजय, एक बार फिर से बताइएगा मुझे जरा, मतलब एनसीबी, क्योंकि एनसीबी की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी वो बातें हैं जो बहुत जरूरी हो जाती है यहां पर जानना और समझना, जिससे कि ये केस मजबूत हो और रिमांड मिल सके एनसीबी को? अजय,
शुक्रिया। जैसे हमारा संपर्क टूट गया है, मैं उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी और जो वो जरूरी बातें बता रहे हैं, क्योंकि अभी कार्रवाई जारी है और उन्होंने बताया कि जो तीसरे आरोपी हैं यानी कि मुनमुन जिनका नाम बताया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, तो उन्हें सरकारी वकील वहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सतीश मान शिंदे जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो आर्यन खान की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं कोर्ट में, किस तरीके से वो बचाव करेंगे, कैसे वो चाहेंगे कि एनसीबी को जो रिमांड है वो ना मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। अभी इसका इंतजार करना होगा क्योंकि सतीश मान शिंदे भी कोर्ट में है, एनसीबी के बड़े अधिकारी, और फिलहाल यहां पर एनसीबी की तरफ से पूरी जानकारी कोर्ट को दी गई है कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है, क्यों वो चाहते हैं कि इन आरोपियों की जो कस्टडी है वो मिले। फिलहाल जो जानकारी मिल रही थी ये कि 5 अक्टूबर तक के लिए, यानी आज 3 तारीख है और 5 2 दिन की कस्टडी मांगी है एनसीबी ने। अब इस कस्टडी को लेकर हालांकि फैसला कोर्ट को देना है और फिलहाल यहां पर मुश्किलें तो देखिए बढ़ेंगी इन आरोपियों की, लेकिन किस तरह से इसे आसान बनाया जा सकता है उनके वकीलों की तरफ से, एनसीबी का अगला कदम क्या होगा, ये भी आपको हम बता रहे हैं। आर्यन खान और अरबाज, क्योंकि देखिए ये किस पैडलर से जुड़े हुए थे वो चैट भी रिट्रीव कर ली गई है और उस चैट में इस बात की जानकारी एनसीबी को मिली है कि कैसे ड्रग्स का लेन देन उन्होंने किया, इससे जुड़ी बातचीत की। तो यानी कि अब कोशिश उन छापेमारियों के दौरान ये हो रही है, क्योंकि छापेमारी कई इलाकों में हो रही है, मुंबई और आसपास के इलाकों में, उन डीलर्स तक पहुंचने की कोशिश भी एनसीबी यकीनन कर रही होगी ताकि उनको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके और इस पूरे मामले को थोड़ा और साफ किया जा सके। सूरज का मैं रुख कर लेती हूं, अजय के पास जैसे ही संपर्क उनसे जुड़ेगा हम चलेंगे। सूरज, कोई और जानकारी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, अब सतीश माने शिंदे ने अपना पक्ष रखना शुरू किया है। सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में बताया कि जो आर्यन खान है वो खुद नहीं गए थे, उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके बाद जैसे ही वो उस क्रूज़ पर पहुंचे, एनसीबी के लोग भी पहुंच गए, एनसीबी ने उनका मोबाइल ले लिया, मोबाइल से कुछ चैट्स मिले, चैट्स मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ साथ सतीश माने शिंदे ने कोर्ट को ये भी बताया कि आर्यन खान की कस्टडी दी जाए, हम रेडी हैं, लेकिन 1 दिन की दी जाए, 2 दिन की ना दी जाए। और ये भी कहा है कि आर्यन खान को एनसीबी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उनसे बहुत ही प्यार से सवाल जवाब किए गए, उन्हें किसी भी तरह का थ्रेट नहीं दिया गया, ना कि कस्टोडियल टॉर्चर किया गया। तो इस तरह से सतीश माने शिंदे का ये कोर्ट में कहना है कि अगर आपको देना है तो 1 दिन की कस्टडी दीजिए, 2 दिन की ना दीजिए। और 1 दिन का देने से क्या होगा कि एनसीबी को कल दोबारा आर्यन खान को कोर्ट में पेश करना होगा। अच्छा सूरज, जैसा आप बता रहे हैं कि सतीश मान शिंदे की तरफ से कहा गया, मतलब खबर ये भी आ रही थी कि आर्यन की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि उन्हें इनवाइट किया गया है, उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने के लिए कोई टिकट नहीं ली है, मतलब उन्हें इनवाइट किया गया था, वीआईपी एंट्री के तौर पर उनकी यहां पर एंट्री हुई थी, ये शुरुआत में उन्होंने भी कहा था। जी बिल्कुल, वही बात, क्योंकि आर्यन खान ने भी वही चीज़ एनसीबी को बताई थी। फिर वो जो 5 मिनट का समय मिला, उस 5 मिनट में वही चीज़ उन्होंने सतीश माने शिंदे को बताई होगी। फिर सतीश माने शिंदे ने उसी से अपना आर्ग्यूमेंट शुरू किया कि कैसे उनके क्लाइंट्स को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, वो खुद से वहाँ पर नहीं गए थे, टिकट खुद से खरीदी नहीं थी और खुद से उस पार्टी का हिस्सा नहीं बने थे, उन्हें तो सिर्फ इन्वाइट किया गया था। इन्वाइट के बेसिस पर वो वहाँ गए थे। एनसीबी के लोग वहाँ पहुँचे, उनका मोबाइल लिया, उनके मोबाइल से एनसीबी का जो दावा है कि उनके मोबाइल से ऐसे कुछ चैट्स मिले जो चैट ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये ड्रग रिंग में है, खरीदते हैं, इस तरह की चीज़ें उन्हें चैट से मिली है। इसके अलावा सतीश माने शिंदे ने कोर्ट में ये भी कहा कि उन्हें अगर कस्टडी देनी ही है तो वो 1 दिन की कस्टडी दे, 2 दिन की ना दे। अच्छा, एक सेकंड सूरज, 1 सेकंड आपको रोकना चाहती हूँ, एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये आ रही है। सतीश मान शिंदे जो कि पक्ष रख रहे हैं इस वक्त कोर्ट में, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आर्यन के पास कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रग्स कहलाया जाए। ये बड़ी जानकारी सतीश मान शिंदे ने ये कहा है कोर्ट में, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि आर्यन खान के पास, वो भले ही उस पार्टी में शामिल हुए एक गेस्ट के तौर पर, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं मिला। अजय का मैं रुख कर लेती हूं। अजय, ये बड़ी बात सतीश मान शिंदे की तरफ से कि थे उस पार्टी में लेकिन कोई ड्रग्स जैसी चीज उनके पास नहीं थी। देखिए बिल्कुल, ये इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो आर्यन खान की फेवर में आई है, सतीश मान शिंदे ने जो अपना पक्ष रखा है कोर्ट के सामने, ना केवल ड्रग्स को लेकर उन्होंने बात की, वो ये भी कह रहे हैं कि टिकट भी नहीं था और कोई उनको टिकट भी नहीं था, कोई सीट भी नहीं थी, वो क्रूज में एक इन्विटेशन के तौर पर गए थे, ड्रग्स उनके पास से एनसीबी को मिला नहीं है, ऐसा पक्ष जो वकील है उन्होंने रखा है। लेकिन उन्होंने
एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही है कि आई एम विलिंग टू सेटल फॉर 1 डेज रिमांड। तो एक दिन के रिमांड की बात उन्होंने कोर्ट के सामने रखी है। तो पूरा जो पक्ष है, जो सतीश मानस शिंदे ने शुरू किया अपनी तरफ से आर्यन खान के पक्ष में, उसमें उन्होंने ये पूरी बातें कही है कि इन्विटेशन के तौर पे गए थे, कोई टिकट नहीं था, कोई उनके क्रू नहीं था, कोई सीट नहीं रिजर्व की थी, उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं था। ये भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि वो जो पॉइंट है वहां तक पहुंचे अपने बैगेज के साथ, कुछ भी उनके उस बैगेज में एनसीबी को मिला नहीं है। महत्वपूर्ण बात जो एनसीबी के ऑफिशियल्स को लेकर वहां पे सतीश मानस शिंदे की, व्हेन एनसीबी ऑफिशियल्स चेक्ड हिम नथिंग वाज फाउंड फ्रॉम आर्यन। तो ये वो पूरा इस पे मामले में एक आर्यन को लेकर जो पक्ष उनकी वकील रख रहे हैं महत्वपूर्ण हो जाता है। ही वाज अरेस्टेड बेस्ड ओनली ऑन चेक्स। तो जो संवाद हुआ है, संवाद को लेकर जो एनसीबी के वकील ने उन्होंने भी अपना पक्ष रखा था कि अब जो बातचीत हुई है उस बातचीत के आधार पर हमने लोगों को ट्रैक करना शुरू किया, उनके लिए रेड कर रहे हैं, उनको पकड़ेंगे और सामने बैठा के बातचीत कराएंगे। ये आधार रहेगा कस्टडी का। इसी बात को आगे बढ़ा सतीश मानस शिंदे की केवल बातचीत के आधार पर उनको पकड़ा गया है। किसी भी तरह का जो ड्रग्स है उनके पास से बरामद नहीं हुआ है, ऐसा जो वकील है मानस शिंदे वो अपना पक्ष रख रहे हैं। तो कोर्ट में इस समय नया घटनाक्रम ये हुआ है। ठीक है, तो देखिए बड़ी जानकारी अजय यहां पर दे रहे हैं कि सतीश मान शिंदे जो कि वकील अब रख रहे हैं पक्ष आर्यन का, उनकी तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है कि आर्यन के पास, वो पार्टी में थे जरूर, ना तो टिकट था ना ही किसी तरीके का ड्रग्स उनके पास मौजूद था। ये कोर्ट के सामने उन्होंने रखा है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।